Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of CBSE class 10 Physics Light Reflection and Refraction. तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट क्या होता है? अ लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट. तो कह रहे हैं कि लाइट जिस दिशा में लाइट जो है जिस रास्ते में प्रोपगेट कर रही है, जिस रास्ते में चल रही है, उसी रास्ते में उसी की तरफ जो है एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देना, उसी को हम क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट. जैसा ये, ठीक है, ये रे है. इसको हम लोग अगर मान लो कि लाइट जो है, लाइट अगर हमारा यहाँ से शुरू हो रही है, ये ओरिजिन पॉइंट है अगर मान लो, और ये आगे जो है बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है, तो ये जो हम लोग दिखा दिए क्या होगा? यही जो है समझ में आ रहा है कि ये लाइन क्या कर रहा है, ये हम लोग को लाइट का डायरेक्शन दिखा रहा है. इसी को हम लोग कहेंगे रे ऑफ लाइट. ओके, अब आते हैं बीम ऑफ लाइट. अ ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट. अ लाइट बीम इज ऑफ 3 टाइप्स. तो कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है? मान लो ये हमारा सोर्स है, ठीक, और यहाँ से जो है लाइट निकल रही है, यहाँ से जो है लाइट सब निकल रही है. तो यहाँ पर जब बहुत सारा लाइट यानी बीम, बहुत सारा रे, बहुत सारा जो है बहुत सारा लाइट रे, वो जो है जब उसको हम दिखाएंगे किसी ड्रॉ करके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे. ओके, तो अब ये बीम ऑफ लाइट जो है 3 प्रकार का होता है. पहला होता है पैरेलल बीम, दूसरा होता है डाइवर्जेंट बीम, और तीसरा होता है कन्वर्जेंट बीम. तो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ. पैरेलल क्या होता है? मान लीजिए ये रे है, बीम है, ठीक है, और ये जो है तीनों का तीनों, यहाँ देखिएगा सबके बीच में डिस्टेंस जब बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस अगर बिल्कुल सेम है तो इसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल कहेंगे. तो ये पैरेलल लाइंस है. जब पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल रे, ठीक है, जब पैरेलल रे तो पैरेलल बीम. तो इस तरह क्या हो गया? पैरेलल बीम हो गया. ठीक, अब दूसरा आता है डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट मतलब होता है निकलना, डाइवर्स करना, ठीक है. जैसे यहाँ पे ये बीच वाला जो है, ये कोई एक सोर्स है, इस सोर्स से जो बहुत सारा लाइट सब निकल रहा है, जब बहुत सारा लाइट एक ही सोर्स से निकल रहा होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट बीम कहेंगे. अब आते हैं, अब मान लीजिए कि बाहर से लाइट आ रही है, अब वो एक ही जगह पे आकर के जमा हो जा रही है. जब एक ही जगह पर आकर जमा हो जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम. ओके, तो पैरेलल बीम, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट. जैसे मैंने समझाया आपको. डाइवर्जेंट बीम, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मीटिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम. ओके, ये तीनों को मैंने फिगर बना के समझा दिया आप लोगों को. अब अगला आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. There are some surface which have ability to send the light back in the same medium which when light strikes it. This phenomenon of sending the light back in the same medium by a surface is called reflection of light. जैसे ये हमारा कोई एक सरफेस है, ये हमारा कोई एक सरफेस है, और इस पर क्या होता है? एक लाइट आ रही है, लाइट जो है यहाँ पर आ रही है. अब लाइट जो है यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर टकराने के बाद क्या होता है? ये वापस चला गया, ठीक है. तो लाइट जो है वापस चला गया, यानी तो वापस कहाँ गया? जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम वापस चला गया. हवा से आया था, हवा में वापस चला गया. ठीक, मान लो ये हमारा सरफेस जो है वो मान लो ग्लास था, ठीक है. तो ये लाइट जो है हवा से आई और ये ग्लास के अंदर जाई नहीं, ग्लास के अंदर गया नहीं. ये क्या हो गया? ग्लास जो है उसको
जिस मीडियम से आया था, हवा से आया था, हवा में ही वापस भेज दिया। तो कह रहा है फेनोमेनन ऑफ सेंडिंग द लाइट बैक इन द सेम मीडियम बाय सरफेस, यानी किसी सरफेस के द्वारा लाइट को जिस मीडियम से लाइट आई है उसी मीडियम में वापस भेज देना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, फिगर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, और ये जो रे वापस जा रही है इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है, बीच में जो है एक ये नॉर्मल मैंने खींचा, ये जो है नॉर्मल। अब यहाँ देखते हैं क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो एक ही पॉइंट पर है। एक ही ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है, ये सब एक ही पॉइंट पर है। ओके, दूसरा क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल ही बराबर होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो समझ में आ गया आप लोग को। 4 इमेज, when light rays meet or appear to meet after reflection from a mirror then it is called an image। कह रहा है कि जब लाइट जो है मिलती है, ठीक है, जब एक लाइट जो है वो मिलती, लाइट का रेज, लाइट का जो रेज लिखा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाइट का रेज लिखा है, यानी लाइट के बहुत सारा रेज, बहुत सारा रेज, ठीक है। जब बहुत सारा रेज जो है लाइट का वो किसी एक जगह पे मीट करती है या मिलती हुई आभास होता है, अपीयर होता है, तो किसी मिरर पे होता है, जब वो मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो हम लोग को मिलता हुआ आभास होता है, उसी में क्या होता है, वहीं पर एक इमेज बनता है, उसी को हम लोग इमेज कहते हैं। ओके, तो जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है या मिलता, वैसे मिलता तो नहीं है, ठीक है, हम लोग उसको ऐसे मान लेते, तो उसे वहीं पे क्या होता है, इमेज बनता है, तो उसी को हम लोग इमेज कहेंगे। अब इमेज होता है 2 प्रकार का, रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेज विच इज फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रियल इमेज क्या होता है, ये बनता है इमेज, कब बनता है, जब लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में इंटरसेक्शन करती है, आपस में लाइट का रे आपस में सच में एक दूसरे को काटती है, सच में एक दूसरे को काटती है, ठीक है। बहुत सारा रेज एक जगह पे काटती है, सच में काटती है, तो उसे क्या होते हैं, उससे जो इमेज बनता है उसे हम लोग कहेंगे रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या हो गया, जब वर्चुअल इमेज क्या हो गया कि लगेगा कि काट रही है, लगेगा कि काट रही है लेकिन काटती नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। प्लेन मिरर इज ए पीस ऑफ ग्लास हुज वन साइड इज पॉलिश बाय यूजिंग सिल्वर पेंट विच इज कवर्ड बाय ए कोटिंग ऑफ रेड पेंट टू प्रोटेक्ट द सिल्वर लेयर। कह रहा है प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर जो एक ये होता है कि एक मिरर है हमारे पास, और इस मिरर में क्या क्या हमने एक तरफ, एक साइड में रंग कर दिया, ठीक है, एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया। ओके, तो हमारा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये एक होलो गिलास स्फेयर का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जैसा मान लीजिए ये एक होलो गिलास है, ठीक। अब ये होलो गिलास के अगर इतने से पार्ट को काट दिया जाए तो कट के क्या होगा, ये पार्ट निकलेगा, तो ये भी हमारा क्या है, मिरर है। अगर मैं ये पार्ट काट के निकाल दूं तो ये भी क्या है, हमारा मिरर है। ओके, अब अगर इसका इस पार्ट में रंग किया हुआ है, इस पार्ट में, ये मैंने इसको इस पार्ट से काट के निकाला, ए बी, यहाँ से मैंने काट के यहाँ निकाला है,
और यहाँ पे रंग किया हुआ है, इस पार्ट में रंग किया हुआ है इसका, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक मिरर कहलाएगा। और इस पार्ट में इसका जो है, अगर मैं इसका इस पार्ट में रंग कर दूं तो ये भी क्या कहलाएगा, एक मिरर कहलाएगा। तो इस तरह क्या होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक हो गया हमारा कनकेव मिरर, ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ये रहा कनकेव। ठीक है, तो याद रखना है केव, केव लिखा हुआ है, तो ये रास्ता जो है, ये रास्ता इसका जो है गुफा जैसा है, तो गुफा जैसा इसका रास्ता है, तो केव का मतलब गुफा, इसलिए जब गुफा जैसा रास्ता है तो ये क्या कहेंगे, इसको कनकेव कहेंगे। ओके, अगला आता है हमारा कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर, इधर से लाइट आएगा तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।